आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम। बहुत ही आसान टॉपिक है और जितनी भी कैलकुलेशन हम करते हैं इस चैप्टर के अंदर या किसी और चैप्टर के अंदर, ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सीखिएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे साथियों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पहले ही आते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुछ ना कुछ नई बातें आपको यहाँ से जानने के लिए ज़रूर मिलेंगी। गारंटी लेता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नई बातें आपको यहाँ से जानने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तो आप लोग अपने नोट्स को बनाते हुए मेरे साथ साथ चलिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो लेक्चर को आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलते हैं लेक्चर पे। देखिए भाई, हेडिंग लगाई सबसे पहले नंबर सिस्टम अपना टॉपिक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में कहेंगे विभाज्यता के नियम। क्या कहेंगे? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम कहेंगे इसे हम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। सबसे पहले हम वही छोटी छोटी बातें जो आप सभी पहले से जानते हैं, जैसे 2 से काटने का नियम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 4 से काटने का नियम, फिर हम पढ़ेंगे 8 से काटने का नियम, फिर हम पढ़ेंगे 16 से काटने का नियम और फिर हम पढ़ेंगे 32 से काटने का नियम। देखिए, जैसे कि हम किसी भी संख्या को नेचुरली डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है, ठीक, आपके पास कोई संख्या है 135, ठीक, और कोई संख्या यहाँ पर है आपके पास 132 या 134। हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे, 2 से 6 बार जाएगा, 2 6 12, 1 बचेगा, 4 नोट करेंगे, 2 से कटेगा 7 टाइम्स, तो ये हो गया अपना 2 7 14, ठीक। इस तरह से रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास? 0 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है? 0। जब कोई संख्या किसी गिवन नंबर से पूरी पूरी कट जाती है तो रिमाइंडर 0 बचता है। अगर इसी को हम 2 से काटें यहाँ पर, तो हम 2 6 12, 1 बचेगा, उतारेंगे 5। हमारा रिमाइंडर से ही मतलब है, ये क्या आ रहा है इससे कोई मतलब अपना नहीं है। 2 7 14 आएगा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि अगर हम 2 से केवल और केवल इकाई के अंक को, केवल और केवल इकाई के अंक को 2 से डिवाइड कर दें, क्या बात बनेगी? देखते हैं। 135 था हमारा, अगर हम केवल 5 को डिवाइड कर ले, मन ही मन करना है डिवाइड भाई, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही मन में करना है, ठीक। मैं तो करके बता रहा हूँ, ठीक है। 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये काम मन में करना है। तो जो 2 का रूल है, जो 2 का रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या है? वो ये रूल है कि अगर हम किसी संख्या को ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5, हमें देखना होगा उसका यूनिट डिजिट। केवल और केवल उस संख्या का हम इकाई का अंक देख लेंगे। कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये जो अंक है अगर ये 0 हो जाए या ये फिर 2 हो जाए, ठीक है, ये 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 8 हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी, वो संख्या 2 से कट जाएगी। देखो, अभी मैं वही समझा रहा हूँ जो आपसे आता है, ठीक है। धीरे 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 अगर आप लेक्चर में बने रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नई नई बातें जानने के लिए ज़रूर मिलेंगी।
कम से कम उसके लिए आपको देखना तो पड़ेगा ही ना लेक्चर, ठीक है। अब जो साथी इंटरेस्टेड है जरूर देखेगा, वो पढ़ेगा मेरे साथ साथ जो ऑलरेडी पढ़ता है, ठीक है। तो 0 2 4 6 8, ठीक, ये डिजिट होंगी तो 2 से कट जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर इन डिजिट में से कोई भी डिजिट नहीं है और यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, और 5 की जगह मैं दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पर 5 की जगह 7, और आपको 7 को डिवाइड करके ही 2 से आप 7 को डिवाइड कर दो, 2 से आप 7 को डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि केवल लास्ट डिजिट को भाग कर लो, लास्ट डिजिट को भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल। तो 2 से काटना हमने सीख लिया। तो 2 से काटने का जो रूल है वह है कि इकाई का अंक, अभी मैं एक और रूल बताऊंगा इस इकाई अंक को भाग देना है। इकाई अंक यदि 0 2 4 6 8 में से कोई भी है तो वो संख्या 2 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। और अगर नहीं कट रही है तो भाग देकर हम लास्ट वाले अंक को, यानी कि इकाई के अंक को भाग देके हम वहाँ से रिमाइंडर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया 3 बचा, और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया 1 बचा, इस तरीके से। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ 4 पर। ठीक है, जब मैं 2 से बता चुका हूँगा, 4 से बता दूंगा, फिर मैं एक गजब का फंडा बताऊँगा जो बहुत ही हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। याद कैसे करते हैं इस रूल को और क्या इसके मायने हैं। तो हमने क्या देखा कि 2 इकाई के अंक को काट रहा है, मतलब लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट। 2 का रूल क्या बन गया कि लास्ट 1 डिजिट चेक करना है, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, लास्ट 1 डिजिट चेक करना है। बहुत ध्यान समझो, जैसे 4 को चेक करना है, 4 से कौन संख्या कटेगी कौन से नहीं कटेगी। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक बहुत ही छोटा नंबर में लेता हूँ 124, मैंने इसको फुल डिवाइड किया लॉन्ग मेथड से, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, 4 बचा, 4 एकम 4, तो ये पूरी नंबर कट गई, नो डाउट। हमारा भाग कितने टाइम गया कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट ये देखना है कि हमारा कैसे भाग गया, क्या रिमाइंडर बचा, 0 रिमाइंडर बचा क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। आगे देखिए, सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता अपना 127, ठीक है। यहाँ पर मुझे भाग देना वही 4 से, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 उतारेंगे, हाँ, और 4 एकम 4, एक बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। देखो यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें देखना है 124, तो अगर हम लास्ट के 2 डिजिट देख लें 124 में, अगर हम ये देख लेते कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल है, भाई देखो 4 से तो कट ही रहा है ना लास्ट के 2 डिजिट 24, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर 124 ये आपका 4 से डिविजिबल होगा। यस, अब कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं आप, जैसे आपने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 8, वो ये कहता है आपसे कि इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, तो क्या आप इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, यू कैन चेक वेरी फास्ट। 88 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, इंस्टेंटली आंसर आएगा, वेरी फास्ट, बहुत ही क्विक आंसर आएगा, बहुत ही रैपिडली आंसर आएगा, ठीक है। 88 को 4 से भाग दे के देखो, यस 88 4 से कटता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा गिवन नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं भाई? समझ में तो आएगा ही, गर्मी में मज़ा ही कुछ और है पढ़ने का, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो फटाफट, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कट जाएगा 4 से, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा कटने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 0 मतलब हीरो। अगर हीरो से 0 हटा दे, हीरो से क्या हटा दे 0, तो हीर बन जाएगा, क्या बन जाएगा हीर। जिसके पास है हीर उसकी है खीर। देखो समझ गए। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने एक दूसरा नंबर लिया 127 हमने यहाँ पे लिया, तो 127 में भी आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, 4 6 24, 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। डायरेक्ट हमने रिमाइंडर 3 दिखा दिया आपको। पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, दैट्स इट, इतना ही करना है और बल्ले बल्ले। ठीक, आगे देखो, तो 4 के बारे में हमने क्या सीख लिया। 4 ने हमें ये सिखाया कि भाई आप मेरे लिए इतना कष्ट मत करो, आपको मेरे लिए इतना काम करना है। क्या काम करना है कि लास्ट के 2 डिजिट, कितने डिजिट,
लास्ट टू डिजिट आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेने हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम 8 के रूल पर। लास्ट में रामबाण एक गोली दूंगा आपको, वो गोली बढ़िया काम करेगी, बेहतरीन, लेकिन वेट करना पड़ेगा। वेट करिए, देखो 8 से काट के देखना है। 8 से जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 8 2 3 7 4 8 8, ये एक संख्या ली। वह आपको ये कहता है कि इस नंबर को भाई ना आप 8 से डिवाइड करके बताओ कि क्या ये 8 से कटेगी, क्या ये नंबर 8 से कटेगी, और शेषफल बता सकते हो। अगर आप में गुर्दा है, गुर्दा तो है, फेफड़ा भी है लेकिन हिम्मत है तो बताओ। ठीक है, देखो कैसे देखते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर आप इस नंबर को वही मूछ वाला भाग बना के, ऐसे मूछ वाला भाग, ये कौन सा भाग है? मूछ वाला भाग। अगर ऐसे भाग से करो, मूछ वाले भाग से करो, तो भैया हो गया आपका बेड़ा गर्क, हो गया आपका सत्यानाश, टाइम का नाश हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं करना। 8 का जो रूल है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 8 छिंग 48 और 8 एकम 8, ये लास्ट के 3 डिजिट पूरे पूरे कटते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। अरे हाँ या ना? यस होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका यहाँ पे? 0, बिकॉज क्योंकि पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 8 छिंग 48 8 एकम 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। सपोज दैट यही नंबर आपका 8 2 3 7 4 8 हो जाता है यहाँ पे 5। ठीक, अब हम रिमाइंडर देखते हैं इसमें, या यहाँ पे 9 कर लेते हैं। ठीक है, 9 कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक किए। जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे, 8 छिंग 48 बचा 9, 8 एकम 8, तो रिमाइंडर कितना बचता मेरे दोस्त? 1 बचता। कितना बचता है भाई? 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं। ठीक, तो 8 का जो नियम है वो क्या कहता है कि लास्ट कितने डिजिट? लास्ट 3 डिजिट्स। तो हमें 8 के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा? लास्ट के 3 डिजिट्स को हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करते अपना काम आसान है। आइए हम बढ़ते हैं 16 के रूल पे। ठीक है, 16 का रूल क्या कहता है? कहता तो कुछ भी नहीं है, हमें समझना है। 16 का रूल, इसका रूल है लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट्स। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट्स। और 32 का क्या है? लास्ट 5 डिजिट्स। ठीक, 32 का नियम क्या कहता है? लास्ट 5 डिजिट। अब ये मैंने कैसे बता दिया तुरंत कि 16 में लास्ट 4 डिजिट, 32 में लास्ट 5 डिजिट। हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? इंग्लिश पे मत जाना, इंग्लिश मेरी बहुत हाई फाई है। ठीक, देखो 2 को ऐसे समझो 2 की पावर 1, 4 को ऐसे समझो 2 की पावर 2, 8 को ऐसे समझिए 2 की पावर 3, और 16 को कैसे समझेंगे? 16 को समझेंगे 2 की पावर 4, और 32 को समझेंगे 2 की पावर 5। देखो लिख लिया, वाह मज़ा आ गया। देखो पावर अगर 1 तो लास्ट का 1 डिजिट, पावर अगर 1 तो लास्ट का 1 डिजिट काटना है, पावर अगर 2 तो लास्ट के 2 डिजिट काटने हैं। ठीक है, पावर अगर 3 तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट 1D, लास्ट के 2D, लास्ट के 3 डिजिट। अगर पावर 4 तो लास्ट के 4 डिजिट। अब देखो आपको मज़ा तो आ ही गया होगा। अगर 5 तो लास्ट के 5 डिजिट। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। ये है इसका रामबाण इलाज, परमानेंट इलाज। ठीक है, परमानेंट इलाज। ठीक, समझ गए अब आप मेरी बात को? तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये याद कैसे करना है? 2 की पावर 1 1 डिजिट, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 मतलब 2 की पावर 2 लास्ट के 2 डिजिट, 8 2 की पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट, 16 2 की पावर 4 लास्ट के 4 डिजिट, 32 लास्ट के 5 डिजिट। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई सा भी शॉट लीजिए, जल्दी से इसको आप छापिए अपनी कॉपी में। इसका इतना ही था मामला। आगे चलते हैं फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, आसान है, बहुत डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक नोट लिखवा दूंगा चलो मैं आपको। ठीक, आगे चलते हैं अब हम आते हैं अब यहाँ पे, बहुत ही आसान नियम है। ठीक है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम, बहुत ही आसान है सारा का सारा मामला।
बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक, देखो अब जो हम यहाँ पे एक नोट लिखिए, आप लोग एक नोट लिखिए सबसे पहले, नोट NOT नोट, ठीक है, 2000 का नोट लिखिए कि शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। देखो शेषफल वैसे निगेटिव भी आता है, लेकिन वो थ्योरम ही अलग है। हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें निगेटिव शेषफल निकालना भी जानेंगे हम। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, ठीक है। जो अभी तक आपने पढ़ा 9th 10th के अंदर, वो यही बातें पढ़ी थी कि जो भाग देने वाली संख्या है उससे छोटा होगा शेषफल। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 9 है और यहाँ पे है 2, तो 2 चौक कितना हो गया 8, एक शेषफल बचा। तो ये एक जो शेषफल है वो भाग देने वाली संख्या से छोटा है। क्यों? क्योंकि अब आप इस पर 2 से भाग नहीं दे सकते। अब आप कहोगे पॉइंट में जाएगा, भैया पॉइंट में नहीं देखना, ठीक है, पॉइंट में नहीं देखना। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 19 है, हम इसे भाग देना चाहते हैं 3 से या 4 से भाग देना चाहते हैं, तो 4 चौक 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। देख लो 4 से छोटा है। अगर 4 होता तो एक बार भागना चला जाता क्या, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 बचता तो 4 कम 4 फिर से एक बार भाग चला जाता। अगर यहाँ पे 5 होता 4 कम 4, तो 5 में से 4 गया, फिर एक रिमाइंडर बच जाता। तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा भाग देने वाली संख्या से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे चलता हूँ मैं अब आपको, ठीक है, लेकर के, ठीक है। इन पर मैं सवाल करवाने वाला हूँ, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ यहाँ पर, चलो क्वेश्चन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चल रहा हूँ सीधे, ठीक है, आसान काम था ये। अब देखिए 3 और 9 का, ठीक, 3 व 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 और 9 का चेक करना है, बहुत ही आसान है ये भी उनके जैसे ही, और मुझे पता है आपको पता है, ठीक है। 9 का रूल तो वही है जो मैंने आपको 2 वीडियो में समझाया था। मैंने आपको समझाया था 9 के ऊपर, और एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको मैंने कहा था डिजिटल सम। क्या कहा था कि डिजिटल सम। तो 9 तो डिजिटल सम ही है। व्हाट इज़ 9? व्हाट इज़ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिजिटल सम है, ठीक। डिजिटल सम के ऊपर मैंने 2 वीडियो बता रखे हैं, विस्तार में चर्चा की हुई है। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट लेक्चर देन आप जाना उन लेक्चर्स पे। 2 लेक्चर है डिजिटल सम करके, आप आराम से देखना, बहुत ही खूबसूरती से समझाया है और बहुत सारे सवाल लिए हैं उन पे मैंने, ठीक है। तो डिजिटल सम, ठीक, देखो 3 और 9 का रूल वैसे सेम है, ठीक है। 3 और 9 का रूल बिल्कुल सेम है। कैसे चेक करते हैं ये आपको ध्यान देना है। देखो मैं आपके सामने एक नंबर चिपकाता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये नंबर मैंने लिखा, और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये 3 और 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक, 3 और 9 से। तो हम क्या करेंगे, इन सारी डिजिट को सम कर लेंगे, इन सारी डिजिट को हम सम कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है। तो देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 आया। 21 ये बताइए 3 से कटता है क्या? यस, 21 3 से कटता है। 21 3 से कट गया, 3 सत्ते 21 सॉरी। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो पूरा नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये पूरी की पूरी नंबर 3 से कट जाएगी, 3 से पूरी कट जाएगी। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे? 0। शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। आई थिंक आप समझ गए। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, समझ गए क्या आप लोग? ठीक। अच्छा, अगर 9 से चेक करना हो तो क्या 9 से कटेगी? नहीं, 9 से नहीं कटता 21। 21 9 से जो है नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, 9 का भी समझा रहा हूँ यहीं के यहीं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 9 8 7 5 4 3 6, ये एक संख्या है। हमें सबसे पहले तो 3 का ही चेक करना है, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 9 का मामला चुटकियों में निपटा देंगे। देखो
9 8 17 17 7 24 5 29 4 33 3 36 और 6 39 39 आया इनका सम। अब आप ये देखिए कि 39, भाई सम तो कर लोगे ना मन ही मन बहुत तेज। 39 से 13 3 39 पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 8 7 5 4 3 6, ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। और जब 3 से कटेगी मेरे दोस्त, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। ठीक ठीक। अब देखो 3 से चेक करना सीख गए। अगर इसको मैं कहूँ कि भैया 9 से चेक कर दो, अगर आप में गुर्दा है ना, आप कहोगे जी गुर्दा क्या, फेफड़ा भी है, 9 से चेक करेंगे। 9 से करो, 9 से 9 खत्म, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, ठीक है। 5 और 4 9 खत्म, ठीक है। 8 और 7 बचा, 8 7 15, 15 नहीं कटता 9 से, 15 नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी। 8 7 15, इसका मतलब संख्या 9 से नहीं कटेगी। समझ गए? और अगर शेषफल देखना हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर शेषफल देखना हो कि 9 से नहीं कट रही, ये तो जान गए। अब देखना है शेषफल, तो कितना आया था? 8 7 15, 15 को 9 से भाग करोगे कितना आएगा? 6। तो शेषफल कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। एक और संख्या ले लेते हैं, 8, ठीक। 8 7 3 4 5 2 3 9 1 8। अजी रुक जाओ जी, रुक जाओ, सांस चढ़ गया लिखते लिखते। देखो यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, ये लिख दी मैंने एक संख्या, और मैं चेक करना चाहता हूँ 9 से। 3 से चेक करोगे, सभी को जोड़ के 3 से भाग दे के देख लेना, कट गया तो कट गई, वरना नहीं कटेगी, ठीक है। देखो 9 से काटने का चेक करते हैं। 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म, ठीक। 3 और 3 6 और 8 14, 14 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5, ठीक है। 14 को 9 से भाग कर दो, 9 9 एकम 9 9 5 14, 5 बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। समझ गए क्या? एक और लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं घर को चलता हूँ। 3, घर को नहीं चलूँगा अभी, 3, ठीक है, 2 2 6 6 7 7। बताओ जरा ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? देखते ही तो बहुत भारी काम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सांस जाने वाली है, ज़िंदगी आज ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये 2012 नहीं है, 2021 है, ज़िंदगी अभी बहुत है, ठीक। 9 से चेक करना चाहते हो, 9 से चेक करने के लिए क्या? 6 3 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, ठीक है। 7 2 9 ख़त्म, 7 2 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म। 9 से कटेगी भाई, बल्ले बल्ले, 9 से कटेगी। 9 से क्या होगा? कटेगी कटेगी कटेगी, ठीक। आगे देखो, ठीक। 9 का रूल सीख गए, 3 का सीख गए, भागोगे आगे। चलो फटाफट तेजी से, ठीक है, ठीक। आइए देखते हैं अगला रूल, अगला थोड़ा सा पगला। देखो आगे चलते हैं हम। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा भाई, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी सगे संबंधियों, चाचा ताऊ मामा फूफा के साथ, उनके बेटे भतीजी सब के साथ, जो भी आसपास है आपके, ठीक। और अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपने लाइक नहीं किया, अपना प्यार हमें दीजिए, हमारी झोली में प्यार दीजिए अपना, ठीक है, जिससे हमें खुशी मिले। देखते हैं आगे हम अपना। देखो बड़ा मस्त रूल अब लेके आया हूँ आपके सामने, 5 25 125, ठीक है। जो रूल है वो है 5 पचू पचू 25, और पचू की 3 बार गुणा करेंगे पचू की, तो कितना जाएगा? 125, ठीक है। 5 25 125, बड़ा ही सादा सा रूल है, सिंपल साधारण, ठीक। मेरी तरह ही सिंपल साधारण रूल है इसका, तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक। देखो मान लीजिए 8 9 7 3 2 1 5, ये संख्या लिख दी आपके सामने, ठीक है। 8 7 8 9 3 5 4 2 0 1 2 3 0, एक संख्या ये लिख दी। इसको चेक करना है कि 5 से कटेगी क्या, इसको चेक करना है 5 से कटेगी क्या, और इसको भी चेक करना है 5 से कटेगी। मुझे पता है सारे के सारे होशियार लोग हैं आप लोग, बड़े बड़े विद्वान हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े प्रकांड पंडित हमारी क्लास को ज्वाइन करता है, और आप सबसे सब कुछ आता है, ठीक। 5 से काटने का मामला क्या है? लास्ट का डिजिट देखो। 5 से काटने का मामला क्या है? लास्ट का डिजिट देखो। अगर लास्ट का डिजिट 0 हो जाए या 5 हो जाए
तो भैया बस मज़ा ही मज़ा है ज़िंदगी में, फिर क्या दिक्कत है, ज़िंदगी में ऐशो आराम है। फिर अगर 5 से काटना चाहते हो किसी संख्या को, इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 या 5 है तो बल्ले बल्ले, क्या बल्ले बल्ले 0 5, इसका मतलब नंबर कटेगी। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे 5 नहीं है, मान लो 8 9 7 3 2 1, यहाँ पे होता 9। ठीक, तो हमें रिमाइंडर देखना था। क्या देखना था, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे देखेंगे, हमें तो पता है कि लास्ट का अंक देखना, या तो वो 5 होना चाहिए या फिर वो 0। तो 9 को 5 से भाग करोगे मेरे दोस्त, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 4। आप कहोगे सर इतनी देर से रिमाइंडर गाए जा रहे हो, क्या फ़ायदा है रिमाइंडर का। भाई सब्र करो, शांति रखो, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, 5 का तो जान गए। ठीक है, 5 का भी लास्ट में एक मैजिक बताऊंगा आपको, क्या मैजिक है 5 का लास्ट में। ठीक, अभी के लिए सुनते रहिए, बस लिसन करिए अच्छे से, जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा समझेंगे, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 7 2 5 9 या 2 2 5, हमें चेक करना है ये संख्या 25 से काट के देखनी है। किससे, 25 से काट के देखनी है कि संख्या 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ध्यान देना, 25 से काटने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 25 में कितने डिजिट हैं, 2, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। ये थोड़ा सा आइडिया है इसको बेसिक याद करने का। 25 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो लास्ट के 2 अंक कटते हैं। 25 से 25 कटता है, लो भैया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी। अगर ये पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके हाथ में, 0 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर, 0। ठीक है, तो ये है रूल 25 का। तो इसमें क्या हो गया, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का मतलब लास्ट के 2 अंक। ठीक है, 125 से काटने के लिए लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट कट जाएंगी तो 125 से दी गई नंबर आराम से नेस्तनाबूत हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, देखो जरा आगे हमने आइडिया कैसे लिया कि सर ये लास्ट का 1 अंक, यहाँ पे तो लास्ट डिजिट ही देखना है ना, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट। तो देखो भाई ध्यान से देखना, 5 की पावर 1 तो लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, 5 की पावर 2 तो लास्ट 2 डिजिट, 5 की पावर 3 तो लास्ट 3 डिजिट। मतलब ये 5 का रूल हो गया, ये 25 का रूल हो गया, 5 की घात 2 25, और ये 125 का रूल हो गया। ठीक है, घात 1 लास्ट 1 डिजिट, 0 या 5, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसमें लास्ट 2 डिजिट, ठीक, और ये 3 है तो इसमें लास्ट कितने डिजिट, 3 डिजिट। बस इतना रूल है, बाकी सब अप्रैल फूल है। ठीक है ठीक भाई, आगे चले। तबीयत बीच बीच में ख़राब हो जाती है तो थोड़ा चिंता मत किया करो आप लोग, इतना चिंता किया करो कि सर ठीक ठाक होंगे या नहीं। बाकी कोर्स आपका चलता रहेगा, गर्मी का दौर है आप जानते हो, एक वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वीडियो शूट करने से पहले डर लगता है वीडियो कैसे शूट करी जाए इतनी गर्मी में। ठीक है, आगे देखो ज़रा, लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए। सभी साथी जहाँ पर भी हैं, भारत के जिस भी आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टिंडर हो, भिंडी हो, आलू हो, ठीक, सारे जितने भी सोशल मीडिया सब पे आप लोग अपने वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिए और व्हाट्सअप पे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, आप हमें सहयोग करें, हमें अच्छा लगेगा। बाकी तो हम आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं, आप करेंगे तो तभी ना, जब आपका मन होगा तो आप कर दीजिए शेयर भाई, एहसान होगा आपका हम पे। ठीक, अब एक नया रूल, जैसे 6। अब आप एक बात बताओ, हमने भाई 2 जान लिया, 4 जान लिया, 8 जान लिया, 16 जान लिया, 32 जाना, 5 25 125 जाना, और दिमाग में खुजली भी आ जाती है इतने में स्टूडेंट के। खुजली क्यों आती है कि सर जी रटे रटाए बता रहे हो, बताना ज़रा 6 का, बताना ज़रा 6 का। ठीक, दिमाग में आ सकता है कि गुरुजी बताइए ज़रा 6 का। अब देखते हैं कैसे बताओगे। मतलब क्लास में बच्चे जो फंसाना कोशिश करते हैं ना टीचर को, होता है कभी कभी फंस भी जाते हैं हम लोग। देखो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। अब आप कहोगे गुरुजी 3 गुणा 2 क्यों कर रहे हो, 6 गुणा 1 क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, 6 गुणा 1 करो, हम तो 6 गुणा 1 से मानेंगे। ठीक, तो देखो भाई मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर, ये दोनों नंबर आपस में प्राइम होने चाहिए। कैसे, प्राइम फैक्टर। क्या, प्राइम फैक्टर।
ये बात बस इम्पोर्टेंट है कि आपस में कैसे फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। कैसे फैक्टर? प्राइम। 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। अभाज्य गुणनखंड, मैंने पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं आपको प्राइम नंबर बताया है, उसको जाके देखिए भैया, आपसे विनती है। तो अब यहाँ पर 6 का रूल बना सकते हैं हम। आपसे वो भैया पूछ सकते हैं गुरुजी 6 का तो आपने बता दिया, चलो अब की बार तो फंस ही जाओगे, 12 का बता दो। देखो 12 के फैक्टर करो, 2 गुणा 6 होते हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। 3 गुणा 4 होते हैं, कोई बात नहीं। 12 कम 12, ये भी फैक्टर पॉसिबल है, ठीक। अब आप मुझे बताओ 2 प्राइम है, यस। 6 प्राइम नहीं है। 12 प्राइम है, नहीं। 1 प्राइम है, नहीं। 3 भी प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है। लेकिन ध्यान देना, प्राइम को प्राइम, फैक्टर कैसे होने चाहिए? को प्राइम, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझो भाई, बड़े ध्यान से समझो। आपस में इनका कॉमन फैक्टर क्या है? अगर मैं 3 के फैक्टर करूँ तो 3 गुणा 1 लिखा जा सकता है और 2 गुणा 1 लिखा जा सकता है। तो मेनली बात निकल के आती है कि फैक्टर कैसे होने चाहिए? को प्राइम। कैसे फैक्टर होने चाहिए आपस में? को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर CF, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? ऑलवेज 1 हो। तो ऐसा फैक्टर लेंगे 3 और 2, ऐसा फैक्टर लेंगे 3 और 4, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 3 का फैक्टर करेंगे, 3 का फैक्टर आएगा 3 गुणा 1, 4 का फैक्टर आएगा 2 गुणा 2, 1 अपनी ओर से लिख लेंगे। यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 1, इसलिए ये वाला फैक्टर चुनेंगे 3 और 4, ठीक। समझ गए क्या? तो यहाँ से काटने का रूल क्या बन गया इसका? 3 और 4। समझ गए क्या आप मेरी बात को? भावनाओं को समझो। किसको समझो? भावनाओं को। भावनाओं को समझना है, भावना को नहीं समझना, ठीक है। चलो आगे देखो। अब हम जो रूल देखते हैं यहाँ पे 72 का बनाने की कोशिश करते हैं। किसका? 72 का। मेरे तो याद है 9 गुणा 8। क्या रूल है? 9 गुणा 8। इनके को प्राइम होनी चाहिए संख्या आपस में। यहाँ से CF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर 1 आएगा, करके देख लेना, हिम्मत है तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे 99 का बनाओ, तो 99 के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, 11 गुणा 9, ठीक। 11 गुणा 9, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 11 और 9 का 1। अगर मैं कहूँ भाई 88 का बना दो, तो कोई बात नहीं है गुरुजी, अब तो हम समझ गए 11 गुणा 8। इनका कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। 66 की बात करें, समझ गए जी, समझ गए, 11 गुणा 6। समझ गए क्या? ठीक है, समझ गए। अगर वो आपसे कहे 175, तो 175 का तुरंत आप बना दोगे 25 सत्ते 175, तो ये भी रूल आपका बन गया, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? जल्दी से इसे छापिए आप तेज़ी से, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे चलते हैं, फटाफट भागिए तेज़ी से, ठीक। बहुत ही गजब का रूल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आसान रूल है। आगे चलिएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई सा भी शॉट लीजिए, ठीक। आगे चलें भाई फिर, ठीक है। देखो ज़रा आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ से बड़ा ही आनंद आने वाला, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हम लोग चलते हैं अभी यहाँ पे। अब हम समझते हैं 11, 7 और 13 का रूल, ठीक है। देखो 7, 11 व 13 का रूल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। देखो कैसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम 7, 11, 13 की गुणा करिए। आपको भगवान की कसम है, किसकी कसम है? भगवान की। और 7, 11, 13 की गुणा करिए, कितना आएगा? खुदा कसम 1001 आएगा, भगवान की कसम 1001 आएगा। आगे 1001, इसका मतलब ये है कि 1001 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, क्योंकि इसमें 7 की भी गुणा होकर आई है, 11 की भी और 13 की भी। तो 1001 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। समझ गए ना आप लोग? ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे 1001 में आप मुझे 125 की गुणा करके बताइए फटाफट से क्या आएगा। आप मुझे 1001 में गुणा करिए 325 की, ठीक है, बताइए क्या आएगा। आप मुझे 1001 में गुणा करके बताइए, आपने की गुणा 745 या 743 की, गुणा करिए क्या आएगा, ठीक है। आप गुणा करिए
1001 में 374 की गुणा करिए, क्या आएगा। जब आप तहजीब से गुणा करेंगे, तमीज़ में होकर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे आप गुणा करेंगे इसकी तो 125 125 ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आएगा, 325 325, ठीक है, यही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ये ना लाए। 743 और भाई 743, 7 4 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 7 4 और 3 7 4 ही आएगा, समझ गए भाई। अब देखो, जब कभी आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी, जब कभी आपको एक ऐसी संख्या मिल जाए कि ए बी सी इस पैटर्न पर आपको संख्या मिल जाएगी। ध्यान देना, इस पैटर्न मतलब ये 3 डिजिट सेम हो। जैसे अभी आपका आया 125 125 325 325 743 743 374 374, इस पैटर्न की नंबर आई तो ऐसे पैटर्न की नंबर 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये दिमाग में छाप लेना अपने, बहुत आगे की बात बता रहा हूँ मैं। ये एच डी यादव की बुक के हिसाब से तो बहुत आगे की मैं बात बता रहा हूँ आपको, सहनसा बनाने वाली बात बता रहा हूँ। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और ये उनमें काम आने वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत फ्री है लेकिन बहुत पैसे का माल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझना इस बात को। वैल्यू, अगर आप एक सच में विद्यार्थी हो, सच में पढ़ने की चाह रखते हो, तो ये बहुत कीमती माल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। ये सारी की सारी नंबर 7 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। 7 11 13 से क्यों कटेगी, क्योंकि इस नंबर का एक फैक्टर क्या रहा, इस नंबर का एक फैक्टर रहा 1001। इन सभी नंबर का ऐसे पैटर्न का एक फैक्टर क्या रहेगा, 1001। 1001 होने की वजह से नंबर 7 11 13 7 11 13 7 11 13 7 11 13 से कटेगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथी, इसको याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से छापिए, कुछ भी करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। सवाल तो मैं आपको जब बुक में क्वेश्चन आएंगे तभी कराऊंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत इतना टाइम देता हूँ मैं इस बुक में, इतने अच्छे से कराता हूँ कि करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से, ठीक। चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता था और आपका बेवकूफ़ बना सकता था मैं, ठीक है। बेवकूफ़ ना तो मैं खुद बनता और ना मैं आपको बनने दूंगा, ठीक है। मेहनत लगती है, कोई बात नहीं, लगने दो, मेहनत तो हमारे खून में है। आगे देखो भाई ठीक। तो ऐसा नंबर हमेशा 7 11 13 तीनों से कट जाएगा, जिसमें 1001 होगा। ABC पैटर्न वाली संख्या 1001 जरूर बनाएगी साथ में, तो वो 7 11 13 से हमेशा कटेगी, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर ऐसा पैटर्न मिल जाए आपको 25 25, ऐसा पैटर्न मिल जाए 23 23, ठीक है, 59 59, ठीक, 65 65, ठीक है, 73 73, तो इसके फैक्टर में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है 101 101 गुणा 25, ठीक है, 101 गुणा 23, 101 गुणा 59, 101 गुणा 65, 101 गुणा 73। तो ये पैटर्न होता है। ये पैटर्न किस टाइप का है, ए बी डबल डबल डिजिट रिपीट होते हैं। तो ये कैसा फैक्टर होगा, इसमें 101 होगा, तो ये संख्या, इस टाइप की संख्या हमेशा किससे कटेगी, 101 से डेफिनेटली कटेगी, 101 से हमेशा कट जाएगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट तेज़ी से, ठीक है। अब देखिए 7 11 13 का एक और ख़तरनाक वाला रूल मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये तो तब था 7 11 13 से चेक करना जब आप फिक्स पैटर्न को समझे। अगर मान लो हमने देखा 125 हमने ये देखा, अगर पैटर्न ऐसे ना हो, पैटर्न कुछ और हो जाए, ठीक है, कुछ और हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, 63 82 40, एक बेहतरीन छोटी संख्या ले रहा हूँ, 63 82 40, ठीक, 63 82 40 96 54, ये संख्या मैंने आपके सामने ली। वो आपसे कह रहा है कि भैया जी इसको बताओ आप कि 7 11 13 से चेक करो कि कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक।
आप लोग को पता ही नहीं था इसका रूल, तो एकदम पसीना आ जाएगा तुरंत और बेइज्जती होने में टाइम नहीं लगेगा, मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन क्यों भागोगे जब तक हम हैं, ठीक। देखो ज़रा ध्यान समझो। इससे पहले एक छोटी संख्या लेता हूँ, मरी हुई संख्या लेता हूँ बिल्कुल। देखो 45,724 एक संख्या है, 45,724 ये संख्या लेता हूँ। इसमें चेक करना है 7, 11, 13 से कि किससे कटेगी, कटेगी भी या नहीं कटेगी। देखो चेक करना ध्यान से। हमें 7, 11, 13 से काटने के लिए क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 का पेयर बन गया। आप कहो गुरुजी बेवकूफ़ बना रहे हो, 3 का पेयर तो बन गया। इधर देखो जरा कहाँ से बना 3 का पेयर। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, जीरो लगा लो, ज़बरदस्ती भी तो कोई चीज़ है, ठीक। ज़बरदस्ती निकाल देंगे, ठीक है। देखो 724, 724 इनको घटा वापस। मैंने कहा डिफरेंस लो, मेरे शब्द पे ध्यान देना, मैं क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब केवल अंतर लेना है, ना प्लस का ना माइनस का। ये देखना है कि कौन कितना गैप रखता है आपस में। 724 और 45 का गैप 700, ये भाई घटा के देख लेना मन ही मन में। 724, 45 का गैप 24 गए और हमें घटाने हैं कितने, 21। तो ये बचेगा 6, 7, 9, 6, 7, 9 बचेगा। 6, 7, 9 को आप 7 से काट के देखो, 11 से काट के देखो और 13 से काट के देखो। जल्द से जल्द 6, 7, 9 को 7, 11, 13 से काट के देखो, ठीक है। 7 से काट के देखा, 7 निम 63, 7 निम 63 बचे 6, नहीं कटता, 7 से नहीं कटेगी। 11 से काट के देखो, 11 छिक्का 66, 3 गया 39, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 2 इधर गया 29, 13 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या ना 7 से कटती, ना 11 से कटती, ना 13 से कटती। अच्छा 7 से दोबारा काट के देखते हैं हम लोग। 7 निम 63 है, 7 निम 63 और कितने बचे, अच्छा वो गलत हो गया था। 7 निम 63, 4 बचेंगे, 4 इधर गया 49, 7 7 49, तो ये 7 से तो कटेगी, 7 से कटेगी, ठीक है। ऐसे चेक कर लेंगे। अब देखिए और दूसरी संख्या मैं आपके सामने लेता हूँ कि 7, 11, 13 से काटने के लिए और क्या संख्या होगी हमारे पास। देखो ज़रा बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। क्या ध्यान समझना है, एक संख्या लेता हूँ आपके पास, हमें 64, 89, 64, 89, 3 3 के जोड़े बनाओ, ठीक है। 3 3 के जोड़े बन गए, यस बन गए 3 के जोड़े। अब काट के देखो, 489 में 6 घटाओ, 483, 7 से चेक करो, 11 से चेक करो, 13 से चेक करो, 7 से काटो, 7 छिंग 42, 7 6 42, बचे कितने 6, 7 निम 63, 7 से कट जाएगी। 11 से काट के देखो, 11 चौक 44, 44 बचे 4, नहीं कटती 11 से। 13 से काटो, 13 ती 39, 39 और बचे कितने 9, 93, नहीं कटेगी, ठीक है। केवल और केवल 7 से कटेगी, ठीक है भाई। केवल और केवल किससे कटेगी, 7 से, ना 11 से और ना 13 से। आगे देखिए ज़रा अगली संख्या 380, 247। अगली संख्या लेते हैं 380, 247। इसको काट के देखते हैं हम लोग यहाँ पर और इसको काट के देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। क्या होगा इसका रूल, देखो रूल तो वही है, 247 में 380 घटाना, ये मत करना आप, बस इनका डिफरेंस लो। बड़ी में से छोटी घटानी होती है हमेशा, जैसे 489 में 6 घटाई, बड़ी में से छोटी घटाई। यहाँ पे 724 में से 45, बड़ी में से छोटी घटाई। तो वैसे ही 380 में से 247 मतलब बड़ी में से छोटी। जब आप घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ से लिया 3 बचा, ठीक है, यहाँ से लिया 3 बचा, इधर बचेगा 7, 7 में से 4 गए 3, यहाँ बचा 1, 133 बचेगा ना, ठीक है। 133 बच गया हमारा। ये बचेगा क्या भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, कमेंट में तेज़ी से बताओ कितना बच रहा है हमारा, ठीक है 133। 7 से चेक करो, 7 कम 7 बचे 6, 63, 7 निम 63, ये 7 से कटेगी। 11 से चेक करो, 11 कम 11, 11 कम 11 बचे 2, 23 नहीं कटती। 13 से चेक करो, 13 कम 13, 13 से भी नहीं कटती। इसका मतलब है 7 से कटेगी, ठीक है। आ रहा है ना मज़ा। 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ। ऊपर वाली सबसे छोटी संख्या तो रह गई जो लिख रखी थी मैंने सबसे शुरू में, इसको भी चेक करते हैं सेम तरीके से। 7, 11, 13 का ये रूल बहुत आसान है। अगर आप डायरेक्ट काटोगे तो इसे काटते काटते खुद ही कट जाओगे, ठीक इसे काटते काटते खुद ही कट जाओगे, ठीक है। सही बात बता रहा हूँ बिल्कुल आपको मैं, देख लेना काट के, इसे तमीज़ आ जाएगी ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर 3 जोड़े, मतलब 3 नहीं आ रही संख्या तो 3 बना लेंगे ज़बरदस्ती। ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है,
तीसरे स्थान पर। यहीं बच्चा फंस जाएगा आके, क्योंकि अभी तक तो दो दो जोड़े बने थे 3 के, एक 3 का इधर एक 3 का इधर, इन्हीं में से घट रहा था। लेकिन मामला यहाँ पे कमबख्त हाथ से निकल जाएगा कि अगर ऐसे इतनी से बड़ी संख्या बन गई तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो कैसे, विषम विषम एक साथ, सम सम एक साथ, विषम विषम एक साथ, सम सम एक साथ। विषम स्थान को जोड़ो, पहले स्थान को तीसरे स्थान को, 654 और 382, जैसे ही इसे जोड़ोगे 4 और 2 6, 5 और 8 13 का, 4 और 2 6, 5 8 13 का 3, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 1036। माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे, सम वाले जोड़ लो, 409 और 406 415, 409 और 6 15, 415 घटा लेंगे हम लोग। घटाने के बाद हमारा कितना बचेगा यहाँ से भाई, यहाँ से बच गया 1, ठीक है, ये आएगा क्या, हाँ 1 बच गया, 6 में से 5 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 621। 621 को 7 से काट के देखो, 11 से काट के देखो, 13 से काट के देखो, ठीक है, कटती है तो कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। 7 8 56, 7 8 56, ठीक, बचे कितने 6, 61 नहीं कटती, 7 से नहीं कटती, 11 से, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, बचे कितने 7 71 नहीं कटती, 13 से, 13 चौका 52, 13 चौक 52, 10 इधर चले गए, 101 नहीं कटती, ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या, पक्का समझ में आ रहा होगा। तो ये 7 और 11 13 से किसी से भी नहीं कटेगी, ठीक है। आगे देखिए, जैसे एक संख्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1 1 1 3 3 3 2 2 2, ये देखिएगा। तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए चेक करके कब कटेगी या नहीं कटेगी। देखो 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, बन गया 3 का पेयर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। मैंने कहा विषम स्थान जोड़ो, 2 2 2 1 1 1 को जोड़ोगे तो 3 3 3 आएगा। इसमें से घटाना है आपको कौन सा, सम स्थान। सम स्थान जैसे आप घटाओगे तो क्या बचेगा 0। जब 0 बच गया, अब मेरे दोस्त आप 0 को 7 से 11 से 13 से नहीं काट सकते क्या भैया। 0 एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की हर एक संख्या से कटेगी छोड़ करके 0 को। 0 केवल 0 से ही नहीं कटी, आज तक खोज का विषय है, खोज चल रही है, चलने दो, हमें इससे मतलब नहीं है। 0 बाकी सारी संख्याओं से कट जाएगी, चाहे 7 हो, 11 हो, 13 हो, इनके अलावा कोई भी हो, लेकिन 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 7 से भी कटेगी संख्या, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ मैं, या आपको खुद टेस्ट करने हैं। जैसे लिखिए 112 0 0 6 4, पहला एग्जाम्पल 112 0 0 6 4, 0 0 6 4, 0 0 6 4। आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल 7 11 13 का। एक लिखिए 124 783, 124 783, 124 783 75, ये लिखिए ज़रा, ठीक। ये भी संख्या चेक करनी है 7 11 13 से। एक संख्या लिखिए 978 245, 978 245, ठीक है, बहुत एडवांस सिखा रहा हूँ। 245 और 19, ठीक, मास्टर बना दूंगा आपको। अगर आप कोई भी छोटे मोटे एग्ज़ाम UPSI, रेलवे, यूपी पुलिस देना चाहते हो, मास्टर बन जाओगे, मास्टर, ठीक है। एक और संख्या लिखो 297 340, 297 340, 297 340, 24 32, 24 32। इसको भी चेक करना 7 11 13 से। ये 4-5 एग्जाम्पल है। आइए अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब हम देख लेते हैं 11 का रूल, और ये लास्ट रूल है, ठीक है। आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मैंने पूरा वीडियो आपको एक कंप्लीट दे दिया है लगभग, ठीक। इसमें किसी भी और संख्या के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल इतने ही काम कर जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। अब 11 का समझिए। 11 के मैं आपको नए नए अनोखे तरीके बताऊँगा, जिनमें आपको क्या जाएगा, मज़ा कैसे आता है, जब आँख बंद हो जाए तभी मज़ा आता है। देखो समझना बड़े ध्यान से है। 11 का पढ़ते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आप सोचोगे मन में जी आता है, हाँ भाई बड़े मैंने कहा था बहुत साथी हैं आप लोग जो सारे से पहले से ही सारी चीज़ें जानते हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं होती है वही तो अपनी नॉलेज में ऐड करनी होती है। समझिए ज़रा 11 का रूल क्या है।
जैसे मान लो हम लिखते हैं 121, 121 तो देखते आप छोड़ोगे नहीं, काट ही दोगे, नहीं कटेगी 121 को, तब भी काट दोगे आप लोग, ठीक है। क्या होता है 121 11 से कटती है, आपको पता है, पहले स्थान पर 1 है, दूसरे स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर 1 है, विषम स्थानों को जोड़ो, 1 और 1 2, ये विषम स्थानों को जोड़ा, 1 और 1 2, पहला दूसरा तीसरा, पहले और तीसरे को जोड़ा 2 आया, इस वजह से सम स्थान वाला घटा दिया, घटा कर कितना आया 0, या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए या कितना आए 44, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल इस तरह से घटा करके 11 का कोई भी मल्टीपल आए, वो नंबर कितनी भी घटिया क्यों ना हो, हमेशा 11 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? हमेशा 11 से कट जाएगी। तो ये संख्या 11 से कटती है, आप जानते हो, ये कटती है तो कटने दो, ये कटती है तो कटने दो। इसको देखो, पहले स्थान पर तीसरे स्थान पर, पहले तीसरे को जोड़ो, कितना आ गया 4, दूसरे स्थान पर चौथे स्थान पर कितना आ गया 4, कितना बचा 0। मैंने कहा 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए या 44 आ जाए, आपकी संख्या कटेगी, 11 से कटेगी, ठीक है। चलिए मैं और छोटे छोटे मरे हुए से एग्जाम्पल आपके सामने फेंक फेंक के मारता हूँ, आपको बस समझने हैं, इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा, ठीक है। एक गंदी सी संख्या आपके सामने लेता हूँ, 63 24 60 906, 63 24 60 906, ये संख्या मैंने आपके सामने ली। देखो इसको समझना बड़े ध्यान से, नीला मारकर फेंक के मारते हैं, ठीक है। देखो करना क्या है, पहला स्थान 9 6 6 9 6 2 6, ठीक है, जोड़ेंगे इन्हें, ठीक है। समझो भी समझो, फिर ऐसा तरीका बताऊंगा मज़ा आ जाएगा, क्या जाएगा मज़ा। देखो 6 9 15 और 6 21 और 2 23 और ये 29, माइनस करो, 3 4 0 0, 3 4 7 0 0 यानी कि 7, कितना आया घटाने के बाद 22, और 22 तो भैया 11 से कट जाएगी, मौज आ गई, मौज क्या आ गई मौज, 11 से कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। एक मैं गंदी सी संख्या और लेता हूँ आपके सामने, 7 9 45 938, 7 9 45 938, ठीक। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है भाई। देखो ज़रा वही काम करना है, क्या 8 9 4 7, ठीक है, फिर 9 5 3, देखो 8 9 17 4 21 और 7 28, ठीक है, फिर 9 5 14 और 3 17, 17 घटाए तो कितना बचा 11 बचा, 11 से 11 का मल्टीपल होना चाहिए आराम से, मैंने बताया था 0 11 22 33 44 55, 11 का मल्टीपल हमेशा कटेगा, इसका मतलब संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। अब एक गजब का रूल बताता हूँ भैया, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, इतना मज़ा आएगा कि आज तक आपको ज़िंदगी में इतना मज़ा आया ही नहीं होगा। ज़रा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये आपके लिए शायद नया होगा, मैक्सिमम के लिए नया होगा, ज़रा देखना ध्यान से क्या करना है। देखो 6 में से 0 घटाओ 6 बचा, ठीक, 9 में से 0 घटाओ 9 बचा, 6 में से 4 घटाओ 2 बचा, 2 में से 3 घटाओ -1 बचा। अब 6 में से क्या घटाओ, घबरा गए, 0 लगा लो यार, 6 में से 0 घटाओगे 6 बचेगा, ठीक। इनको जोड़ो, ठीक है, इनको जोड़ोगे क्या आएगा, 9 6 15 2 17 और 7 17 और 6 23 में से 1 गया 22 और 22 11 से कटेगी, ठीक है, ये संख्या 11 से कटेगी। यहाँ पर देखो 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 9 गया -5, 7 को किस में से घटाओगे 0 में, 7 बचेगा, 5 से 5 खत्म, 7 4 11, ये संख्या 11 से कटेगी। मज़ा आया कि नहीं आया? अगर मज़ा आया तो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए चुपचाप, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ भाई। देखो कितना अच्छा रूल बताया आपको 11 से काटने का, ठीक है। एक संख्या और लेता हूँ मैं, बड़े ही बेशरम से संख्या है, 166 452, 166 452, इसमें भी यही वाला फंडा लगाते हैं, फंडा 2 में से 5 गया -3, 4 में से 6 गया -2, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 5 और -3 -2 5 5 5 कितना 0, 0 भी आए तो भी किससे कटेगी 11 से कटेगी। अब बताओ कमेंट करके मज़ा आया कि नहीं आया, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ठीक है। चलिए भाई, ये देखो हमने आज 11 का भी रूल पढ़ लिया, सारे रूल पढ़ लिए आज। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत एनर्जी से मैंने आपको पढ़ाया है आज, बहुत ही मेहनत लगती है लेक्चर को करने में, बनाने में, शूट करने में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी साथी तक शेयर कीजिएगा, अपने आस पड़ोस मोहल्ले पड़ोस में सभी को बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नोट्स बनाए होंगे। आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
आपसे बस लास्ट में चलते हुए यही कहता हूँ मैं, आप ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट। बाय।